सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं हम, क्योंकि बेस वीडियो में हम देख चुके हैं कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं एनसीईआरटी की 11.1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद द मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव सेम पेरीमीटर। देखिए हमें क्या दे रखे हैं, हमें दो फिगर्स दे रखे हैं, एक स्क्वायर दे रखा है और एक रेक्टेंगल दे रखा है और उसकी मेजरमेंट्स दे रखी हैं। और हमसे ये कहा गया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये गिवन है हमें। ओके, और हमसे कहा गया है कंपेयर देयर एरिया, कि उनका एरिया किसका बड़ा है, ये क्वेश्चन है। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कभी वो हमें गार्डन बनवाएंगे, कभी हमें कंपैरिजन करवाएंगे, कभी एक चींटी को ऑब्जर्व करने के लिए बोलेंगे। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो ये कह रहा है कि एक स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है, एरिया निकालने के लिए मुझे ब्रेथ चाहिए, ब्रेथ है नहीं। तो ऐसे केसेस में जो गिवन होता है उसके फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यही पेरीमीटर के फॉर्मूला है। तो 4 इंटू 60 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 80 प्लस एक्स, लेट द ब्रेथ बी एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता। अब देखो यहाँ पर ये 2 है, कैलकुलेशन मैंने सिखाई है बहुत बार, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। ये यहाँ पर 2 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था, अपोजिट साइड जाके ये डिवीजन में हो गया और ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा। समझ आया? यहाँ 80 ट्रांसपोज नहीं होगा, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। 2 से कट किया 2, ओके, तो ये आया 120 इज इक्वल्स टू 80 प्लस एक्स। और ये सारी यूनिट्स किस में है, मीटर्स में है, क्योंकि मीटर पेरीमीटर चल रहा है। और x इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 80, दैट इज 40 मीटर। तो x कितना आया, 40 मीटर। नाउ व्हाट ही इज सेइंग कि कंपेयर विच फिगर हैज़ द लार्जर एरिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, फटाफट से बताएं। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर या साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, और रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक है, फॉर्मूलाज हैं इसलिए हाईलाइट कर देते हैं। बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि जब कभी भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करें उसे हाईलाइट करें। देखो स्क्वायर का एरिया 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा लेंथ है 80 मल्टीप्लाइड बाय 40 मीटर स्क्वायर। 6 6 जा 36 मीटर स्क्वायर, और ये आया हमारा 8 4 जा 32, यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर। नाउ टेल मी विच हैज़ लार्जर एरिया। यस ऑफ कोर्स, स्क्वायर हैज़ लार्जर एरिया। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, समझ आया? आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं हर बार अपने क्वेश्चंस में, वीडियोस में ये चीज़ बोलती हूँ कि क्वेश्चन आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, यानी कि हमारा काम अगर हमने अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालता जितना कि वो उसे डालना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन सही है लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। अगर देखो मम्मी ने बहुत सारा खाना बना दिया, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना दिए, लेकिन सारे एक ही थाली में मिक्स कर दिए, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, और उसी फूड को सजा के हमने डेकोरेट करके दे दिया, अच्छा लगता है ना? तो वही हमें अपना काम डेकोरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। अब वहीं पे हमें वापस से फिगर दे रखी है, उनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो 25 मीटर्स
है। नाउ शी सेइंग कि शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। वो इस हाउस के सेंटर में, मिडिल में एक प्लॉट, मतलब वो हाउस बनाना चाहती है। एंड अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और इसके चारों ओर गार्डन बनाना है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ, हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ गार्डन निकालनी है, और हमें रेट क्या दे रखा है, एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। ध्यान से देखो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, गार्डन का एरिया। और ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी देखे हैं कि जब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, और प्लॉट की मेजरमेंट्स भी दे रखी हैं 15/20। ठीक है, निकालें, चलें। एरिया ऑफ शेडेड, या आप इसे गार्डन भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आएगा, ध्यान से फटाफट से बताएं, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया दैट इज स्क्वायर, तो फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला क्या होगा, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड माइनस लेंथ इनटू ब्रेथ। समझ आया? क्यों? क्योंकि अंदर वाला रेक्टेंगल है। 25 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 25 मीटर माइनस 15 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 मीटर। 25 का स्क्वायर निकालना है। ध्यान है ना स्क्वायर वाली ट्रिक, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 25, मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना बड़ा ही आसान। क्या बताया था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, और जो भी नंबर बच रहा है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 6। आंसर कितना आया, 625। ये ट्रिक्स वाले वीडियो में आप चीज़ें सीखो, जिसने नहीं देखा अभी तक। देखिए, आप 25 मल्टीप्लाई बाय 25 विल गिव अस 625 मीटर स्क्वायर, और 15 मल्टीप्लाई बाय 20 विल गिव अस 300 मीटर स्क्वायर, और जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो आएगा 325 मीटर स्क्वायर। ये आपके प्रोसेसिंग साइन लगा दिए, ये आ गया एरिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट। तो यूनिटरी मेथड, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹55, और कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर विल बी 325 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ₹15 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? समझ आया? यहाँ पर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 325 मल्टीप्लाइड बाय 55। क्लियर? 5 5s are 25, 5 2s are 10 और 2 12, 5 3s are 15 और 1 16, और ये आ गया हमारा 57871। ओके, तो कॉस्ट आ गई 17875 रुपीज़। ठीक है, ये आ गई हमारी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन विल बी 17,875। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मज़ेदार है थोड़ा सा, और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा कीजिए अच्छे से, और फिर फिगर बनाने की कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में, फिर तो प्रैक्टिस हो जाएगी इतनी कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन ये कह रहा है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड। ध्यान से समझे ये क्वेश्चन को, फिगर दे रखा है, अगर फिगर नहीं भी दे रखा होता तो इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है फिगर बनाने के लिए। और हमें मेजरमेंट्स दे रखी हैं, ये दे रखा है 20 और ये दे रखा है 7 मीटर। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फील्ड। ओके, अब इस फील्ड का पेरीमीटर भी निकालना है, एरिया भी निकालना है। पहले इस फिगर को ध्यान से समझें। देखिए, पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे पेरीमीटर निकालने के लिए ये पोर्शन चाहिए सिर्फ। इन लाइंस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आउटर बाउंड्रीज का सम होता है पेरीमीटर, है ना। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, ये क्या बन रहा है मेरा, एक सर्कल। तो मैं ये कह सकती हूँ कि रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड पेरीमीटर जो है वो है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसे हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, जिसे हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। और दूसरा, मुझे सिर्फ इस रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए, ब्रेथ से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ तो ये आपको समझ आ गई। दूसरी चीज़ ध्यान से देखें कि जो लेंथ है ये पूरी 20 मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। यानी कि ये जो पोर्शन है ये रेडियस, और अगर आप इन दोनों को मिला दें तो ये क्या बन गया, डायामीटर बन गया ना। ऐसे ही इस केस में यहाँ पर देखें तो ये मेरी डायामीटर बन रही है। ध्यान से सुने, तो जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी वो होगी 20 - 7 दैट इज़ 13, ये वाला पोर्शन। समझ आया? क्यों समझ आया? क्योंकि 7 यहाँ से और यहाँ से रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये और ये दोनों रेडियस। ट्वाइस ऑफ आर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ आर होगा मेरा डायामीटर, और डायामीटर मुझे कितनी दे रखी है? 7। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी समझने के लिए। अब सिंपली हम फॉर्मूलाज में अपनी वैल्यू पुट करेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस मुझे चाहिए 13 + 13, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr + 26। क्या मैं लिख सकती हूँ डायरेक्टली इसको? 2πr + 26, और ये सारी यूनिट्स मुझे मीटर में दे रखी है ना। तो देखें 2 × 22/7 इंटू, अब रेडियस क्या आएगी? डायमीटर का हाफ। तो डेसिमल में नहीं जाएंगे, हम इसको सिंपली 7/2 लिखेंगे। मेरी एक सजेशन है कि until unless not required don't go in decimals, ओके। अब ये आ गया 22 मीटर + 26 मीटर दैट इज़ 48 मीटर। तो पेरीमीटर जो आया इस फिगर का वो आ गया कितना? 48 मीटर। अब बात करते हैं एरिया की। देखें ध्यान से, एरिया जो होगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर क्या होगा? कितना आएगा? एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि एरिया के लिए तो मुझे कोई मतलब नहीं है ना इन लाइंस से, मुझे तो सारा ही स्पेस कवर करना है। तो एरिया ऑफ फिगर सर्कल का एरिया होता है πr² प्लस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ये फॉर्मूलाज है, इसीलिए हाईलाइट भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, देखिए 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस, अब रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? 13 और 7, 13 × 7 मीटर स्क्वायर। अब ये 7 से 7 कैंसिल, ये 11, तो ये आएगा 11 × 7 = 77/2 प्लस 13 × 7 = 91 मीटर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 38.5। और 91 और 38.5 को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा आपका 129.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आया? 129.5 मीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान से करने वाली बात थी कि क्या हमारी डायामीटर है और क्या हमारी रेक्टेंगल की लेंथ है। ध्यान से देखें, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कारीगर बना देता है, मिस्त्री बना देता है, टाइलें लगवा रहा है हमसे फ्लोर में। देखें ध्यान से, लगवा रहा है क्या? पढ़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम। देखो वो ये कह रहा है कि एक टाइल है, ध्यान से देखें, एक टाइल है ऐसी शेप की, ओके, ऐसी शेप की जिसकी जो शेप है वो पैरेललोग्राम है। हुज बेस इज़ 24 सेंटीमीटर, ओके, बेस उसका 24 है। एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, इसकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर हुज एरिया इज़ 1080 मीटर स्क्वायर। ध्यान से सुने क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कि हमें कितनी टाइल चाहिए
अगर मेरे पास कोई फिगर है जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है, यानी कि मुझे इसमें क्या करना है, इस तरीके से टाइल्स लगानी है। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपको फ्लोर में टाइल्स लगानी है या किसी कलर्ड पेपर से डिफरेंट आपको शेप्स कट करनी है, तो बताओ कितनी शेप्स, स्मॉलर जो शेप है वो कट कर सकती हूँ। ऐसे केसेस में ऑलवेज आपको नंबर ऑफ जो टाइल्स है इस क्वेश्चन में या नंबर ऑफ स्मॉलर शेप्स है वो कैसे निकलती है, नंबर ऑफ टाइल्स जो होता है वो होता है एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। लेकिन यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लोर का एरिया है मीटर स्क्वायर और टाइल का एरिया, टाइल की जो मेजरमेंट दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो हमें एक को कन्वर्ट करना कंपलसरी है। अब देखो एरिया ऑफ वन टाइल, अब इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग और डायरेक्टली का क्या मतलब है, देखें पहले कन्वर्जन करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आती है ये कन्वर्ट करना यूनिट्स। जिसको भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप हमारा कन्वर्जन वाला वीडियो देखें, वहाँ पे बहुत आसान तरीके से समझा रखा है। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर, क्लियर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो ये 100 इसका और ये 100 इसका, तो ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट्स जो भी आप यूज़ करेंगे वो आप क्वेश्चन के राइट साइड में ज़रूर लिखें। ठीक है, आप देखो अब हमको इसको कन्वर्ट करना है। एरिया ऑफ वन टाइल यहाँ पर मैं करके दिखा रही हूँ। एरिया ऑफ वन टाइल वो कौन सी शेप है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस है मेरा 24 और हाइट है मेरी 10। ऑल्टीट्यूड हाइट एक ही बात है, ये आ गया मेरा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब मैं चाहूँ तो 240 भी रख सकती हूँ और 24 मल्टीप्लाई बाय 10 भी रख सकती हूँ। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ध्यान से देखो। एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, मेरा एरिया ऑफ फ्लोर है 1080 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। ओके, 10,000 है, समझ आया। सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने। और एरिया ऑफ वन टाइल मैंने 24 इंटू 10 ही रहने दिया। क्यों, क्योंकि मेरी कैलकुलेशंस आसान कर देगा। यहाँ पर तो वैसे भी आसान हो रही है, लेकिन फर्दर जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ दिक्कत हो सकती है। अब देखो हम इसको कट करते हैं। 12 से कट किया, 12 2 जा 24, 12 9 जा 108, क्लियर। 2 से कट किया 45 और 1 0 से 1 0 कैंसिल। इजी कैलकुलेशन। ये बचा मेरा यहाँ पर 45 और 1 2 3। तो मेरे को कितनी टाइल्स चाहिए, 45,000 टाइल्स चाहिए अगर मुझे मेरे पूरे एरिया को टाइलिंग करनी है। क्लियर, और कुछ नहीं पूछा, समझ आ गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, एक चींटी की कहानी है। किसकी कहानी है, चींटी की। कैसे, एक बार एक चींटी को 3 रोटी के डिफरेंट बहुत सारे पीसेस मिले और उसने उन सारे पीसेस को उसके अराउंड वो घूम रही थी। देखो, एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू पीसेस ऑफ डिफरेंट फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। फॉर विच फूड पीस, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड। ऐसा कौन सा शेप है जिसमें उसको सबसे ज़्यादा चलना पड़ेगा। और 3 शेप्स हमें दे रखी हैं। देखो 3 शेप्स हमें दे रखी हैं। एक तो ये दे रखा है, कौन सी शेप है, सेमी सर्कल। दूसरी शेप हमें दे रखी है इस तरीके से, यानी कि रेक्टेंगल की 4th लाइन मिस करके उन्होंने नीचे सेमी सर्कल ऐड कर दिया। और चौथी फिगर में मुझे कुछ इस तरीके की फिगर दे रखी है और इनकी मेजरमेंट्स में मुझे दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर और ये दे रखा है मुझे 1.5 सेंटीमीटर
और ये पोर्शन अगेन 2.8 सेंटीमीटर, ये पोर्शन भी 2.8 सेंटीमीटर, दिस वन इज़ 2 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 2। ठीक है, अब मुझे बताना है कि अगर एंड यहाँ से यूँ मूव कर रही है और तो किस शेप में उसे ज़्यादा चलना पड़ेगा। ठीक है, तीनों का क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। बिल्कुल सही। देखो इसका पेरीमीटर मतलब ये क्या है, सरकमफ्रेंस का हाफ। देखो सरकमफ्रेंस ऐसे ही होती है ना, और मैंने इतना पोर्शन ले लिया, लेकिन ये पोर्शन भी कवर्ड है, तो क्या आएगा इसका पेरीमीटर, क्या आएगा, सेमी सर्कल का पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल मतलब 2 पाई आर का हाफ, तो 2 पाई आर का हाफ प्लस डायामीटर, क्योंकि ये जो है वो डायामीटर ही दे रखा है डायरेक्ट। देखो अब 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स पाई आर रह गया। समझ आया क्या किया मैंने, पाई आर रह गया, तो 22/7 इंटू 2.8/2 डायमीटर का हाफ प्लस 2.8, ये 2 से कट किया 11 और 7 से कट किया 4। ठीक है, 11 4 ज़ा 44 और एक डेसिमल प्लेस है ही मेरे पास, प्लस 2.8, तो 8 और 4 12 और ये 7.2 सेंटीमीटर, यानी कि इस वाले फूड पार्टिकल को कवर करने में उसे 7.2 सेंटीमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। यहाँ आते हैं, ये क्या है 1.5, देखो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस, ध्यान से सुनो, ये वाला पोर्शन क्या है, 2 पाई आर का हाफ। क्लियर, समझ आया। अब देखो 1.5 और 1.5 3 और 2.5 हो गया मेरा ये 5.8। क्लियर। अब 2 पाई आर का हाफ, 2 पाई आर का हाफ अगर आप देखें यहाँ पर मैं डायरेक्टली निकाल चुकी हूँ, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ से ले लिया, ये आ गया मेरा 12 और ये आ गया 10.2 सेंटीमीटर, यानी कि सेकंड फिगर को कवर करने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा, 10.2 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है ना। थर्ड देखें, थर्ड में मुझे ये 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर और प्लस फिर से वही सेमी सर्कल का हाफ, बार बार नहीं निकाल रही मैं, आप देख ले कैसे निकाला है। अब ये 2 और 2 ये हो गए मेरे 4 सेंटीमीटर, प्लस निकालें क्या दोबारा से, देखो आर कितनी है 2.8 का हाफ। ठीक है, 2 से कट किया 11, 7 से कट किया 0.4, 4 प्लस 4.4 मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी 8.4 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स ए को कवर करने के लिए 7.2, बी को कवर करने के लिए 10.2 और सी को कवर करने के लिए कितना 8.4। फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी। सो द एंट हैज़ टू cover longer distance in which figure? Figure B is the answer. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो आसान से क्वेश्चंस थे, थोड़े से अगर आप इंटरेस्ट लेके करोगे तो सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट 11.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। टिल देन बाय बाय।